हेलो क्लास बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो में यानी एक्सरसाइज 10.1 में हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ठीक है, लेकिन बेटा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आप दो मेथड से निकल सकता है। एक तो आपकी बुक में मेथड दिया हुआ है, एक और मेथड होता है इसका। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 3 ईयर एंड 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। यानी बेटा देखो 2000 आपका प्रिंसिपल है, रेट है 5% और टाइम है 3 ईयर। तो पहले आप फर्स्ट ईयर देखो, 3 ईयर के लिए ना पहले आप उसमें फर्स्ट ईयर का निकालोगे, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे, फिर से उसका निकालोगे, फिर से प्रिंसिपल में ऐड करोगे और फिर आपका निकलेगा थर्ड ईयर का। ठीक है, और फिर आप उसमें से जो प्रिंसिपल है मेन प्रिंसिपल वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी थर्ड ईयर का जो आपका इंटरेस्ट आया था माइनस प्रिंसिपल हमारा जो 2000 था वो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बट बेटा इसका एक फॉर्मूला भी होता है। देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर यहाँ पर रेट है अपॉन 100 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज एन यहाँ पर बेटा टी है, एन या फिर टी यानी टाइम है। ठीक है, और इस जो भी आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट किससे कर देंगे, प्रिंसिपल से। ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करूँ तो मेरा एक ही फॉर्मूला लगेगा और सोल्व हो जाएगा। बट इन योर बुक जो मैथ्स बस है उसमें बहुत लॉन्ग वे में दिखाया हुआ है, बट मैं आपको इजी मेथड से और लॉन्ग मेथड से दोनों से बता रही हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 3 ईयर। यानी जो प्रिंसिपल है वो 5000 दे दिया, टाइम है 3 ईयर दे दिया, जो रेट है 4% दे दी। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है, यानी 3 साल के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो बेटा देखो पहले मैं लॉन्ग मेथड से निकालती हूँ। प्रिंसिपल है यानी 5000 है, जो हमारे पास रेट है वो 4% है और टाइम है वो है 3 ईयर। ओके, अब देखिए अब मैं अपना फॉर्मूला पहले ऐसा ही निकालती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट यानी पहले साल के लिए ऐसा ही फर्स्ट निकालूंगी। ठीक है, यानी जो ऐसा ही फर्स्ट प्रिंसिपल यानी 5000 5000 रेट है 4 और जो फर्स्ट ईयर के लिए है तो 1 ही लगाऊंगी या 3 नहीं अपॉन 100। तो 0 2 0 से 2 0 कट हो गई और ये हो गया 600। यानी पहले साल का उसका जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है वो 600 है और कितने पे है 5000। यानी जो हमारा प्रिंसिपल प्लस में एसआई फर्स्ट, तो प्रिंसिपल कितना था 5000 प्लस एसआई है 600, तो ये हो गया 5600। अब जो दूसरे ईयर के लिए निकालूंगी मैं एसआई सेकेंड ईयर के लिए, तो वो इस प्रिंसिपल का निकलेगा। तो यानी 5600 मल्टीप्लाई 4, नेक्स्ट ईयर के लिए भी 1 आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 0 से 2 0 कट, 56 को मैंने किया। देखिए बेटा मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी है, 5 4 जा क्या होगा 20 होगा ना, तो 200। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया ये बेटा 200। देखिए तो यहाँ पे आएगा 5200। ठीक है, 5 4 जा 20 होता है ना, तो 56 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे 4 से, तो मेरा आएगा जहाँ 56 नहीं था यहाँ पे 52 था, तो 52 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 52 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 208। अब जो 208 है वो प्रिंसिपल प्लस में SI2 है, यानी प्रिंसिपल है मेरे पास कितना, अभी प्रिंसिपल मेरे पास कितना था 5200 और उसमें ऐड करना है किसको 208 को। अब ये आया मेरे पास कितना 5408।
अब मुझे थर्ड ईयर के लिए निकालना है, 2 ईयर के लिए निकाला है, तो थर्ड ईयर के लिए पहले मैं किसका निकालूंगी, 5408 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, ठीक है, तो ये निकाला मैंने, तो ये बेटा मेरे पास आएगा 216.30। ये सिंपल इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का। अब मैं उसको पेड निकालूंगी, यानी 5408 प्लस 216.32। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये आया 5624। अब तीनों साल का निकल गया मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट था। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा प्रिंसिपल था उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट था जो तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट था माइनस पी। 5624.32 माइनस 5000। अब देखिए 5000 नहीं है, 50,000 हो गया। इसको सब सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो 624.32 रुपीज़ आएगी, ठीक है। ये आपका हो गया लॉन्ग मेथड, यानी पहले आपको फर्स्ट ईयर का कम जो इंटरेस्ट निकाला, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड किया, फिर सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर ऐड किया, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाला, उसको ऐड करा, ठीक है। तो ये जो मेथड था वो था आपके बुक का, और जो मैं आपको मेथड फॉर्मूला से बता रही हूँ वो देखिए। अब मैं फॉर्मूला से जो मेथड बता रही हूँ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, और यहाँ पे है टाइम और माइनस पी। टाइम को यहाँ से हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल मेरा क्या है, प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया है 5000, 1 प्लस जो रेट है वो कितनी है 4/100, और टाइम है यहाँ पर n है 3 ईयर, माइनस p यानी 5000। मैं इसको बाद में सोल्व कर दूंगी बेटा। नेक्स्ट देखिए 5000, यहाँ पे मैंने इसको सोल्व करा, यहाँ पे देखो 100 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे 100 प्लस 4 यानी 104 आ जाएगा, 104 अपॉन 100 की पावर 3। जब मैं इसको सोल्व करूँगी 5000 मल्टीप्लाई 104 अपॉन 100, 104 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 104 अपॉन 100, तो देखो 20 से 20 कट आउट हो गई, 10 से 10 कट आउट हो गई, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर बचा 104 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 52 अपॉन में 100। जब मैंने इसको सोल्व करा तो ये आएगा बेटा 562,432 अपॉन में 100। जब मैंने इसको हटाया यानी से डिवाइड किया तो डेसिमल यहाँ लग जाएगी, 5624.32। अब देखिए फॉर्मूले में क्या था, इससे माइनस क्या करना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना था 5624.32, माइनस कर दिया 5000, ये आ गया मेरे पास 624.32। अब बेटा चॉइस इज़ योर्स, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट या फिर सेकंड, ठीक है। या तो आप पहले मेथड से करो या फिर सेकंड मेथड से करो, दोनों ही मेथड से आपका क्वेश्चन है वो राइट आएगा। बट आपकी बुक में जो मेथड दिया गया है आई थिंक ये लॉन्ग है, आप इसको फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, ओके। देखो एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं आपको, सेकंड क्वेश्चन आप उसको कैसे भी कर सकते हैं। अर्जुन बोरोड 3 लाख फ्रॉम ए लीडर एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अर्जुन एक लीडर से 3 लाख रुपीज़ ले रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेट है 12% 2 ईयर्स के लिए। ही लैंड टू मनी टू सूरज द सेम रेट बट कंपाउंड। अब देखो वो ले तो रहा है खुद सिंपल इंटरेस्ट में, लेकिन जो सूरज को दे रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में दे रहा है। उसको कितना रुपए का लाभ होगा, कितना का गेन होगा 2 साल बाद। देखो मैं किसी से ले तो रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट में रुपीज़, और मैं
किसी और को दे दूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो मुझे प्रॉफिट होगा, यानी उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो मुझे होगा गेन, और वो गेन कितना होगा। तो पहले तो मुझे उसका क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट, यानी मुझे कितना इंटरेस्ट देना है उसको। ठीक है, तो प्रिंसिपल है बेटा 3 लाख, ठीक है, और उसका जो रेट है वो है 12%, और जो टाइम है वो कितना है 2 ईयर। तो जो मेरा SI है, यानी मैं उसको जो लीडर से मैंने रुपए दिए हैं उससे कितने रुपए लूँगी, प्रिंसिपल यानी 3 लाख, रेट है 12 और टाइम है 2/100। 2 0 से 2 0 कट गई, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, ये आएगा 72,000। मैं उसको इंटरेस्ट दूंगी लीडर को 72,000। ठीक है, अब देखिए जो अर्जुन है वो उसको दे रहा है, ठीक है, 2 साल के लिए दे रहा है, तो वो है, यानी मैं उसको फॉर्मूले में कंपाउंड इंटरेस्ट में पुट कर रही हूँ। तो देखिए वो आ जाएगा, प्रिंसिपल है 3 लाख और 1 + 12/100 की पावर 2, यानी 2 साल के लिए है, तो 3 लाख 112 आएगा बेटा, इसको सोल्व करोगे अपॉन 100 मल्टीप्लाई 112/100। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा, क्या आएगा, 3,76,320। अब देखो पहला उसको ये था और दूसरा उसको जब मैं ऐड करूँगी 3 लाख में ऐड करूँगी ना, वो 3 लाख में 72,000 ऐड करूँगी तो 3,72,000 हो गया, और ये है 3,76,000। 376,320 माइनस 372,000 4,320 रुपीज़, ये उसका क्या आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, उसको मिला है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में 3,76,320, और उसने दिया है उसको 3,72,000। तो जो है कौन, अर्जुन, उसको फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 4,320 रुपीज़ का। थैंक यू टू ऑल। बेटा मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं, आपको देखिए 3rd क्वेश्चन करना है। 3rd क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है 9 मंथ का दिया हुआ है, लेकिन आप 1 साल का निकालोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो। 9 मंथ यानी 12, आप इसको ईयरली निकालोगे तो 12/4 हो जाएगा, यानी 3 क्वार्टर हो जाएंगे। 3 मंथ में 3 क्वार्टर होते हैं, तो आप उसको फॉर्मूले में पुट निकाल सकते हो। 4th क्वेश्चन में आप सिंपल फॉर्मूला में पुट करोगे, P प्रिंसिपल 50,000 है, 1 + R 10/100 की पावर n, और n यहाँ पे 2 है, आप उसको भी सिंपली सोल्व कर सकते हो फॉर्मूला बेस। ठीक है, थैंक यू।